दोस्तों सरकारी नौकरी की 3 नई भर्ती निकलकर आ चुकी है, जो कि सितंबर महीने की सबसे बड़ी और बंपर भर्ती मानी जाएगी। बंपर पदों पर यह भर्ती निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म पुरुष हो या महिला हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 2025 के अंदर आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। 10th 12th और अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो इन सारे पोस्ट के लिए आपके पास वैकेंसीज हैं। और दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, सारी जानकारी देने वाले हैं। टॉप 3 गवर्नमेंट जॉब्स इन सितंबर 2025, इन सारे फॉर्म को जरूर आप अप्लाई करिएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों कौन से पोस्ट पे आपकी एग्जाम होगी। दोस्तों यहां पर बता दें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें बिना परीक्षा वाली आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। यानी दोस्तों कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सितंबर 2025 के अंदर इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा। अगर आप केवल और केवल क्लास 10 12th और ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आपके पास भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने का मौका है। और अगर आप सैलरी आपकी काफी अच्छी खासी रहेगी। और दोस्तों आप अपना एज लिमिट देख सकते हैं 18 साल से लेकर अगर आप 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट आपका 30 सितंबर से पहले पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं उनको जरूर ध्यान में आप रखेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों ऐसी कई सारी ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं अगर आप उनको तैयार नहीं करते हैं तो फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ना हो तो आपकी फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो सारी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट मांगी गई है, कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म एलिजिबल हैं और कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीजें बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2025 की और सितंबर महीने की नई भर्ती निकलकर आ चुकी है, जो कि है आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस वाली भर्ती आपको देखने को मिलेगी सितंबर महीने के अंदर। आप इस फॉर्म को इंडिया पोस्ट के जो ये फॉर्म है इसके अंदर आपको ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टर मास्टर वाली जो ये वैकेंसीज है वो आपको सितंबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 32 से लेकर 1000 से लेकर जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 32,000 रहने वाली है। और अगर आप इसमें क्लास 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से लेकर 40 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। दोस्तों ये बिना परीक्षा वाली एग्जाम रहती है, बिना परीक्षा वाली ये भर्ती रहती है, यानी आपकी मेरिट पे आपकी ये सिलेक्शन होती है। अगर आपके क्लास 10th के अंदर जितने नंबर आए होंगे उसी हिसाब से आपकी ये सिलेक्शन होगी। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया से अगर आप कहीं पे भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से मेल हो या फीमेल हो सारे कैंडिडेट आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। सैलरी भी आप अपना देख सकते हैं, इसमें काफी अच्छी खासी सैलरी है और इसमें जितनी भी पोस्ट निकल कर आती है इन सारे पोस्टों के लिए आपका 10th क्लास ही मांगा गया है। तो अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। SC ST वालों को इसमें छूट मिलेगा। इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों आपकी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स अगर आप हैं और इन सारे जो है आप इसमें अगर आप आते हैं इन सारे में तो आप अपना जो है 100 रुपए का आपका फॉर्म फी लगने वाला है। अगर आप SC ST PWD अगर वुमेन है तो आपका फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री रहता है और पेमेंट मोड आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये महीना जो आपका सितंबर महीने के अंदर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका ये एग्जाम नहीं होता है, ये जीडीएस वाली भर्ती रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये मेरिट बेस्ड पे आपकी सिलेक्शन होती है, सिस्टम जनरेटेड आपका मेरिट बनेगा। इस मेरिट के अंदर आपकी 6 लिस्ट निकल कर आती है, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो पहले लिस्ट के अंदर चेक करिए अगर आपका नंबर अच्छा आया है, अगर आपका नंबर 90 प्लस है तो आप इसमें पहले लिस्ट के अंदर आ सकते हैं या फिर दूसरे लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से आपके नंबर वाइज आपके इसमें लिस्ट निकल कर आती है, 1 लिस्ट, 3 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट, यानी 6 लिस्ट इसमें निकल कर आती है। 6 लिस्ट के अंदर भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप सारे लिस्ट के अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से मांगे गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप जो है SC ST OBC कैंडिडेट है तो। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अगर आप विकलांग कोटे से आते हैं तो वो फॉर्म लगेगा। इसके अलावा एज प्रूफ के तौर पे आप अपना क्लास 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों आप अपने एरिया में अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एरिया में जाइए और 6 मंथ्स का आप अपना एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिसके लिए आपको 500-600 रुपए आपको देने होंगे कंप्यूटर वाले को सर्टिफिकेट बनाने को। तो दोस्तों आप इसको तैयार कर ले, बस इतना ही आपको ये सर्टिफिकेट में मांगा जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद इसमें अप्लाई करना है
तो इसकी नोटिफिकेशन और इसकी अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी के बाद में बात करें तो दोस्तों एक नई भर्ती निकल कर आ रही है जो कि आपकी प्राइमरी टीचर वाली भर्ती है, जिसमें ना ही आपसे बीएड मांगा गया है और ना ही सीटेट मांगा गया है। इसमें आपकी जो है ऑफिसर्स लेवल वाली नौकरी रहेगी, लेकिन आपकी जो नौकरी रहेगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर नाम की पोस्ट है, जो कि आपके सितंबर महीने की वैकेंसी है। 935 पोस्ट है। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। लास्ट डेट आपका 26 सितंबर है और 21 साल से लेकर 37 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये इन सारे के सारे पोस्ट के लिए जो कि आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज लिमिट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया 18 साल से लेकर 37 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC महिला है, अगर आप वुमेन है तो दोस्तों आपका उम्र जो है वो आपका 42 इयर्स माना जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, SC ST वालों को और OBC वालों को आपको छूट भी मिलेगा एज लिमिट में। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो 100 रुपए का फॉर्म फी, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए का फॉर्म फी आपको देना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है और ये 27 अगस्त से आपका ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसमें परीक्षा होने वाली है तो ध्यान इस बात का रखेंगे, इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इसमें आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको इसमें एग्जाम देना होगा। MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपके छोटे से इंटरव्यू होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल आपका एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, वही सारी चीजें मांगी गई है। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका वैलिड ID प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप नीचे आ पाएंगे तो इसमें आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहां पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का बटन खुल चुका है। यहां से सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लॉग इन करेंगे। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 935 पोस्ट रहने वाली है और इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। UR कैटेगरी, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है, इसके अलावा महिलाओं को इसमें 35% का छूट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली वैकेंसी आपकी जो निकल कर आ रही है वो आपकी है ग्रामीण बैंक की तरफ से एक नई भर्ती। ग्रामीण बैंक की तरफ से ये जो भर्ती निकल कर आ रही है IBPS की तरफ से ये वैकेंसी और 13,217 पदों पर यह भर्ती निकल कर आ रही है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप A और ग्रुप B ऑफिसर की यहां पर पोस्ट रहने वाली है। यहां पर आप इन सारे पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी खासी रहने वाली है और इस फॉर्म को आप 21 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म को जमा करना होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारे के सारे पोस्ट पे आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 21 साल से लेकर कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका 40 साल भी मांगा गया है। तो दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो आप यानी अगर तो आप इसमें सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए और OBC और EWS वालों को 850 रुपए की फॉर्म फी लगने वाली है। 175 रुपए का फॉर्म फी अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फॉर्म जो है वो 1 सितंबर से भरा जाना शुरू हो चुका है और 21 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। कई सारी ऐसे पोस्ट है जिसपे आपका केवल सिंगल एग्जाम होगा यानी एक पेपर आपको देने होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, जैसे आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स आपको लगेगा। इसके अलावा सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पे अगर आप फॉर्म भरे तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप ऑफिसर स्केल 2 और 3 वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा नहीं। दोस्तों यहां पर आप अपना अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक है, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं, कौन कौन से परीक्षा होने वाली है आपसे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म फी के बारे में बताया गया है। जो भी ग्रामीण बैंकों के अंदर आपके राज्य के अंदर जो ग्रामीण बैंकें होती हैं उन सारे बैंकों के अंदर आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। आप अपने एरिया वाइज आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके स्टेट में जो भी ग्रामीण बैंक रहते हैं उनके अंदर आपकी ये वैकेंसी निकल कर आती है। तो 13,000 पदों पे ये भर्ती है, तो इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं। इसकी भी नोटिफिकेशन चालू हो चुकी है और इस फॉर्म को भी आप जरूर भर सकते हैं। और दोस्तों अगली वैकेंसीज के बाद में बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल
और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए जो आपकी ये वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि आपकी निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई भर्ती, जो कि दोस्तों आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है। इसमें आपकी अगर आप 8th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर क्लर्क की पोस्ट है जिसमें आप अगर 10th 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की इस भर्ती के लिए 8,477 पोस्ट है और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 31 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, यानी ये फॉर्म को आप लंबे समय तक आप भर सकते हैं। इसमें मात्र और मात्र 40 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज सारी चीजें दी गई हैं। ग्रुप सी के लिए आपके पास 10th पास होने चाहिए और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए आपके पास 8वीं पास होने चाहिए। दोस्तों 18 साल से लेकर 40 साल उम्र मांगी गई है। फॉर्म फी आपका 140 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी वालों को। और यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपकी निकल कर आ चुकी है, और इसमें केवल और केवल 40 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है। अगर आप ग्रुप सी डी वाले परीक्षा को देते हैं तो इसमें आपको 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसको आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा, और फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा ग्रुप सी के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही सारी चीजें मांगी गई हैं। अगर आपको इसमें भी अप्लाई करना है, इस पोस्ट को भी अप्लाई करना है, तो यहां पर आप नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दिया है। तो दोस्तों मैंने 4 नई भर्तियों के बारे में बताया, जो कि जिसमें सारी के सारी भर्तियों में काफी ज्यादा लंबी जो है बड़ी पोस्टेज हैं, और सारी के सारे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक दे दिया है, जहां से जाकर आप इस सारी पोस्टों को चेकआउट कर सकते हैं और सारे फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और अप्लाई करने का लिंक भी आपके पास मौजूद रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी भी पोस्ट के लिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।